बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे ही रखे, खुश और आबाद रखे। तो आज आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ सिरी का सालन। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसे बहुत शौक़ से भी खाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो शौक़ से नहीं खाते, लेकिन हम आपके लिए इतनी मज़ेदार तरीके से और एक थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा एक इसमें मैंने आपको एक चीज़ भी बतानी है जो कि पहले मैं बता रही हूँ कि आपने पहले यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं देखी होगी, तो वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो बहुत मज़े की बनने वाली है हमारी ये सालन। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो है जी सिरी का गोश्त, ठीक है। और मैं इसको डालती हूँ और मैंने इसको बनाना है जी कुकर में, ठीक है। मैं इसको कुकर में डालती हूँ। अच्छा, ये मैंने कुकर में डाल दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं इसमें हम डाल रहे हैं अपने मसाले। सबसे पहले मेरे पास है ये खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया। इसी तरीके से 2 टमाटर हैं, अभी मैं डाल रही हूँ इसमें, ये तकरीबन हैं बड़े 2 टमाटर, ठीक है। और जी ये तकरीबन 2 दरमियाने प्याज से मैंने मोटे मोटे काट रही हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। और ये तरीका इतना आसान है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने ज़्यादा डाले हैं। अच्छा, इसकी ना थोड़ी मखसूस एक स्मेल होती है जो कि इससे दूर हो जाएगी, ज़्यादा डालें आप इसमें। अच्छा, ठीक। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने दूसरे मसाले। मैं अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक का डाल रही हूँ, ठीक। और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। अगर महसूस हुआ तो मैं और भी डाल लूँगी, लेकिन काफ़ी है क्योंकि ये मिर्च जो मेरे पास पड़ी है ना तेज़ है। अच्छा, कई मिर्चें ऐसी होती हैं जो ज़रा तेज़ होती हैं। हल्दी भी मैंने डाल दिया 1 चम्मच, और कुछ ऐसी, तो इसलिए आप ज़रा ख्याल करें। तो काफ़ी है, जब अगर महसूस होगा तो फिर मैं और डालूँगी। बस इतना कुछ डाल दिया। अब हमने डालना है जी इसमें पानी, और पानी तकरीबन इसमें देखें 2 गिलास। बस अब इसको हम हिला देते हैं, ठीक है। हर चीज़ इसमें जा चुकी है। ये बड़ी झटपट बनती है चुटकियों में। बस इसको मैंने अपना तकरीबन कितनी देर पकाना है, 30-35 मिनट तक। मैं अपनी रोटी बना रही हूँ और सेक रही हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उधर रख दिया 30-35 मिनट तक के लिए। उसके बाद फिर जो है वो, ताकि मेरी रोटियाँ भी पक जाए, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं किस वक्त तशरीफ़ ले जाए। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, और साथ ही वो 35 मिनट के लिए मैंने रखा है, ठीक है। जैसे वो हो जाता है तो बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोटियाँ मेरी सारी जो है वो पक चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं, और साथ ही हमारा जो गोश्त है वो भी हो चुका है। मैंने जो 35 मिनट आपको कहे थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ज़रा, ये बेहतरीन से गल चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी है, हम इसको खुश्क कर लेते हैं, और साथ ही इसमें हम बाकी चीज़ें अपने घी वगैरह सारा मैं डालती हूँ। देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो रहा है, तो मैं इसमें ये 1 बड़ा चम्मच जो है घी का मैंने डाल दिया, इसको भी साथ ही पकाते हैं। मैं इसको भून रही हूँ, तो मैं ये आधा चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए, खुशबू भी इसकी अच्छी है इसमें से। और साथ ही मैं इसमें ये 4-5 चम्मच दही के हैं, फेंटा हुआ दही अच्छा सा इसमें डाल देते हैं। इसको आपने फेंट के डालना, ताकि इसके जो लम्स हैं वो नज़र नहीं। अच्छे तरीके से भून के मैं पूरा आपको दिखाती हूँ, फिर इसमें पानी डालते हैं। मेरी बेहतरीन इसकी बुनाई भी हो चुकी है। ये घी जो है, ये देखें घी इसमें से निकल आया है बेहतरीन, ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल देती हूँ, ताकि हमारा अच्छा सा शोरबा भी रेडी हो जाए। इसको मैंने लगा दिया। मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, इससे बड़ा जायका इसका मज़ेदार आएगा। अब आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि इसको उबाल आने देते, तेज़ आग कर लें। जैसे ही उबाल आ जाए तो हल्की आंच कर दें, उससे क्या होगा कि जितना घी है वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट तक उबालना है, ताकि पानी का जो कच्चा बना है वो ख़त्म हो जाए। और हमने क्योंकि इसको शोरबे वाला बनाना है, तो ये ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। अब देखें ज़रा कितना बेहतरीन इसका घी निकल चुका है, और आप इसके पकने से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैंने आंच जो है वो कितनी स्लो की है। अच्छा, सालन हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें एक अहम बात जो मैंने आपको बतानी थी, और जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं पहली दफ़ा यूट्यूब पे आप लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अब मैंने पता क्या करना है, मैंने इसका सारा घी जो है ना वो एक कटोरी में निकाल लेना है, और इसी तरीके से इसकी सारी बोटियाँ वो एक साइड पर निकाल लेनी है, और जो हड्डियाँ वगैरह इसमें होती हैं बारीक वगैरह, वो शोरबे में रहने देनी है। और मैं बताती हूँ कि उसके बाद हम क्या करते हैं। अब देखिए ये सारी मैंने इसकी बोटियाँ जो है वो निकाल ली हैं। इसी तरीके से जो इसका ऊपर वाली घी है, और जो ऊपर से घी था वो भी मैंने सारा उतार लिया। अब ये देखें, ये है इसका शोरबा,
अब ये इसका शोरबा है सारे का सारा। अब ये मेरे पास है छाननी, ये वही वाली छाननी है जिससे हम आटा छानते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया हुआ है। अब मैं ये सारा ना इससे कर लूँगी ताकि जो छोटे छोटे ज़रात है आपको खुद नज़र आएंगे क्या क्या निकलता है, मतलब हड्डियाँ जो होंगी बारीक बारीक, और तो क्या निकलना है। फिर आप देखेंगे कि कितना शोरबा हमारा साफ शफाफ हो जाएगा। अब देखेंगे सारा शोरबा जो है वो मैं इसमें यूँ इस तरीके से डालती जाऊँगी। ये देखिए, आप देखिए जाएगा कि कितनी इसमें हड्डियाँ और ये वो इस टाइप की चीज़ें निकलेंगी। ये चीज़ इसकी बात बता रही थी। और सारा जब हम लेकिन अब इसको जब हम छान लेंगे ना तो यूँ समझते हमारा शोरबा बिल्कुल बेहतरीन सा अच्छा सा हो जाएगा। और मुझे यकीन है इससे पहले कभी नहीं आपने देखा होगा इस तरीके से। और लेकिन कमाल करें, आपको रोटी खाने में बड़ा मज़ा आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी। अच्छा, जो दूसरी छाननी थी ना वो ज़्यादा बारीक थी, मैंने इस तरह के फिर छानने में मैंने ये निकाल लिया। अब आप देखिए ज़रा ये कितनी इसमें हड्डियाँ बारीक, और ये कचरा जो होता है ना जो मुंह में आता है तो बड़ी बंदे को कोफ्त होती है खाते हुए। अब ये सारा निकल जाए, मैं इसको सारा गिरा दूँगी। और ये नीचे से हमारा शोरबा बिल्कुल बेहतरीन है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दोबारा मैंने सारा जो साफ़ सुथरा अपना शोरबा था मतलब हड्डियों से अलग करके मैंने आपको सारा दिखा दिया। मैंने निकाल लिया, बोटियाँ भी इसमें डाल दिया मैं इसके में। सारा हमारा पहले ही रेडी हो चुका था, आपको पता ही है। अब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और अब हम इसमें डालते हैं सब्ज़ धनिया। बहुत ताला बना है माशाल्लाह।